नदी के पास गर्मी के मौसम में छोटी चिड़िया अपने छोटे से ठेले पर मीठे और रसीले आम बेचा करती थी। चिड़िया के आम बहुत पके हुए होते थे, इसलिए सभी पक्षी चिड़िया से आम लेकर खाया करते थे। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारे आम बहुत मीठे होते हैं, इसलिए मैं हर रोज तुमसे आम लेकर खाता हूँ। तोते भैया, मैं पके हुए आम बेचती हूँ, कौवे की तरह कच्चे आम नहीं बेचती। सामने बैठा कालू कौवा सुबह से कच्चे आम लेकर बैठा हुआ था। कोई भी पक्षी कौवे से आम नहीं लेता था। आम आम, मीठे मीठे आम, चिड़िया से सस्ते आम। कौवे भैया, आम जितने भी सस्ते बेच लो, जब तक तुम्हारे आम मीठे और पके हुए नहीं होंगे, कोई भी तुमसे आम नहीं खरीदेगा। जब तक तुम यहाँ बैठी हो, मेरा धंधा नहीं चल सकता। चिड़िया, या तुम्हें यहाँ से जाना होगा या मैं अपना ठेला किसी और जगह लगा लेता हूँ। मैं तो कहीं नहीं जाने वाली, मैं इसी जगह पर बैठकर आम बेचूंगी। शाम को जब कालू कौवा अपने घर जाता है तो अपने कच्चे आमों की टोकरी अपने साथ अपने घर ले जाता है। कालू, आज फिर टोकरी भरकर आमों की वापस ले आए हो, आज फिर ग्राहक नहीं आए क्या? गोरी, जो भी ग्राहक आता है सीधा चिड़िया के पास जाता है, क्योंकि चिड़िया के आम पके हुए, मीठे और रसीले होते हैं। कालू जी, तुम आज रात चिड़िया का आम बेचने का ठेला उठाकर नदी में फेंक दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ना रहेगा चिड़िया का ठेला और ना बेचेगी चिड़िया आम। मैं आज ही चिड़िया का ठेला उठाकर नदी में फेंक देता हूँ। रात हो जाती है। कालू कौवा अपनी क्रेन लेकर नदी के पास जाता है और चिड़िया का ठेला उठाकर नदी में फेंक देता है। काम तमाम हुआ, अब तो हर कोई मुझसे ही आम खरीदेगा। कौवा अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन चिड़िया अपने पेड़ से पके हुए आम तोड़ती है और आमों की टोकरी भरकर जब नदी पर पहुंचती है तो वहां अपना ठेला ना देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। मेरा ठेला कहाँ गया? किसी ने मेरा ठेला चुरा लिया। अब मैं अपने आम कैसे बेचूंगी? चिड़िया को रोता हुआ देखकर कालू कौवा और गोरी कौवी हंस रहे थे। कालू कालू, देखो चिड़िया रो रही है। अब चिड़िया बेचारी अपने आम कैसे बेचेगी? अब तो हर कोई हमारे ही आम खरीदेगा। चिड़िया को रोता हुआ देखकर कबूतर वहां आता है। चिड़िया चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? कबूतर भैया, मेरा ठेला किसी ने चुरा लिया है और मैं परेशान हूँ कि मैं अपने आम कैसे बेचूं। चिड़िया, तुम्हारे आम पके हुए और मीठे हैं, तुम ऐसा करो कि जमीन पर कपड़ा बिछाओ और जमीन पर बैठकर ही अपने आम बेचना शुरू कर दो। ग्राहक आएगा, जरूर आएगा। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। चिड़िया जमीन पर एक कपड़ा बिछाती है और वहां बैठकर ही आम बेचना शुरू कर देती है। कालू जी, वो मनहूस तो जमीन पर ही बैठ गई, अब क्या होगा? कोई पागल ही इसे आम लेगा। मगर जो भी पक्षी आता कौवे के कच्चे आम देखकर कहता, जैसे बुलबुल वहां आती है। कालू कौवे, इतनी बड़ी दुकान लगाकर बैठे हो और आम कच्चे हैं तुम्हारे, तुमसे तो अच्छे आम उस चिड़िया के हैं, मैं तो चिड़िया से ही आम लूंगी। बुलबुल बुलबुल, हम तुम्हें ये आम सस्ते में देंगे। ना भी ना, तुम्हारे आम तो मैं मुफ्त में भी ना लूं। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है और चिड़िया से आम ले लेती है। कौवे बहुत जल रहे थे। कौवों से चिड़िया का व्यापार देखा ना जाता था। कालू जी, या तो अब आमों के पकने का इंतजार करना होगा या फिर हमें अपने आम चिड़िया की तरह पीले करना होंगे। अब मेरे आम भी चिड़िया की तरह पीले पीले होंगे। गोरी, तुम कल देखना मैं क्या करता हूँ। फिर दूसरे दिन कौवा बाजार जाता है। भाई जी, एक बाल्टी येलो कलर की दे दें और एक रंग करने वाला ब्रश भी। कौवे, पीला रंग? अगर घर को रंग करना है तो ग्रीन या फिर रेड ले लो। नहीं दुकान वाले पक्षी, मुझे पीला रंग ही चाहिए। फिर कालू दुकान से पीले रंग की एक बाल्टी लेकर घर आ जाता है। कालू जी, इस रंग का क्या करने वाले हो? तुम एक एक आम मुझे देती जाओ और फिर देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। चालाक कौवा अपने कच्चे और हरे रंग के आमों को पीला रंग करता है।
देखने से तो वो आम ऐसे लग रहे थे जैसे अच्छी तरह पके हुए हों। जब चिड़िया दूसरे दिन अपने आम बेचने जाती है तो कौवे के पके हुए आम देखकर कौवे से कहती है, कालू कौवे, ये हुई ना बात। अब देखना, तुम्हारे पके हुए आम हर कोई खरीदेगा। तुम अपना काम करो छोटी चिड़िया, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आम आम, पके पके आम, मीठे मीठे आम लो। थोड़ी देर बाद तोता अपनी पत्नी हरियाली तोती के साथ वहां आता है। कौवे, वाह क्या बात है, आज तो तेरे आम बहुत पके हुए हैं, जल्दी से मुझे 1 किलो आम दे दो। मिठू जी, इतने पके हुए आम सिर्फ 1 किलो ही क्यों, 2 किलो ले लो। मुझे ये आम बहुत रसीले और मीठे लग रहे हैं। ऐसे मिठू तोता और तोती 2 किलो आम लेकर घर चले जाते हैं। घर जाकर जब हरियाली तोती एक आम काटती है तो वो अंदर से कच्चा और बहुत खट्टा निकलता है। मिठू जी, लूट लिया हमें, उन कौवों ने लूट लिया। ये आम तो अंदर से बेस्वाद, खट्टे और कच्चे हैं। हरियाली, ऐसा कैसे हो सकता है? देखने में तो ये आम पूरी तरह पके हुए हैं। तोता और तोती जल्दी से कौवों के पास जाते हैं। लो, रखो अपने आम और मुझे मेरे पैसे वापस दो। मोटी चोंच वाले, शक्ल देखी है अपनी, देख कर लेते, अंधे थे क्या? अब हम ये आम वापस नहीं करेंगे। गोरी, ये आम कच्चे हैं। कालू कौवा पास से गुजरती हुई चील को आवाज देता है। चील दी, यहाँ आओ, हमारा एक फैसला करती जाओ। चील वहाँ आती है। चील दी, अच्छे से देखकर बताओ, क्या ये आम कच्चे हैं या पके हुए हैं? मैं तो करूँगी न्याय की बात। तो कौवों के आम तो अच्छे से पके हुए हैं। ये धोखा दे रहे हैं चील दी, ये सबको उल्लू बना रहे हैं। ये जरूर इनकी कोई चाल है। ऐसे गुस्से में तोते वहाँ से चले जाते हैं। कौवो, छोड़ो उन्हें, तुम मुझे 5 किलो आम दे दो। मेरी बहन आई हुई है, उसे आम बहुत पसंद हैं। चील कौवों से पीला रंग किए हुए 5 किलो आम लेकर वापस चली जाती है। घर जाकर चील जब आम पानी से धोती है तो आम अंदर से हरे रंग के और कच्चे निकलते हैं। ये कैसे हो सकता है? उन दुष्ट कौवों ने मुझे भी जूना लगा दिया। मैं अभी जाकर उन्हें सीधा करती हूँ। फिर माही चील एक बड़ी लाठी लेकर जाती है और उन कौवों को मार मार कर बंदर बना देती है। हाय हाय हाय, मैं मर गई। कालू, ये आम बेचने से अच्छा है कि हम कोई और काम कर लें। हाय। रोते हुए कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया कौवों को पिटता हुआ देखकर हंस रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।